पक्का इरादा करें कि आप आज और कल अच्छा महसूस करने वाले हैं। अपने आप को अच्छा महसूस करते हुए देखें और जब भी आप इसके बारे में सोचें तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपको बस अच्छा महसूस करना है। क्या कोई इतना आसान सा नियम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आपको बस आज और अभी से ये तय करना है कि आप अच्छा महसूस करने वाले हैं, बस इतना ही। और देखिए अपनी आंखों के सामने अपने जीवन में आने वाले बदलाव को। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और ये मेरे शब्द नहीं है, ये बताया गया है एक बेहद ही चर्चित और प्रेरक किताब में जिसका नाम है रहस्य। और इस खूबसूरत किताब को लिखा है ऑस्ट्रेलियन ऑथर रोंडा बर्न ने। इस किताब को लिखने से पहले इस पर एक फिल्म बनाई गई थी और जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और दुनिया भर में देखी गई तो इसको मानने वालों के साथ होने वाले चमत्कार की कहानियों की बाढ़ से आ गई। लोगों ने फोन और चिट्ठियों के जरिए लेखिका को बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से उन्हें लंबे समय से हो रहे दर्द, डिप्रेशन और बीमारियों से छुटकारा मिल गया, या किसी भारी दुर्घटना के बाद वो पहली बार चल पाने में सक्षम हुए। यहाँ तक कि बिल्कुल मृत्यु के कगार पर पहुंचे हुए लोग भी ठीक हो गए। ऐसे कई प्रसंग भी सामने आए जहां लोगों ने बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से किस तरह एक बहुत ही बड़ी रकम या डाक के द्वारा चेक प्राप्त किए गए। लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, नौकरी, प्रमोशन और कार जैसी प्राप्ति भी की। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के अंदर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी लेखिका को मिली कि किस तरह से उन दंपतियों के बच्चों को दोबारा सौहार्द का माहौल मिल सका। सृष्टि के नियम हम सब के लिए बराबर हैं। आप चाहे भारत में रहते हों, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, हम सब एक संसार के वासी हैं। इसलिए हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं और वो नियम है आकर्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आकर्षण का नियम ही वो रहस्य है जो कि रोंडा बर्न पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं न कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानी और ग्रंथों में किया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और ये काम नहीं करता तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वो अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सबसे ज्यादा विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वो चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। हम सब ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। ये सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या ना हो। एक खराब विचार और अधिक खराब विचारों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटित होता है।
इसलिए आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदलना शुरू कर दें और फिर देखें परिणाम। इसी सोच पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहें हमारे साथ। रहस्य प्रकट होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है। फिर आपकी वो मुराद खुशी, सेहत या दौलत कुछ भी क्यों ना हो, आप जो चाहे पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है राइटर फिल्म मेकर रोंडा बर्न की किताब रहस्य। आइए जानते हैं कि इस किताब के माध्यम से वो हमें क्या समझाना चाहती हैं। रोंडा बर्न ने हमें अपनी इस किताब में आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य नाम दिया है। इस किताब को लिखने से पहले बहुत से लोग आकर्षण के नियम के बारे में जानते थे, लेकिन इसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी। इसी कड़ी में एक थ्योरी ये भी है कि अतीत में जिन लीडर्स के पास रहस्य था वो इसकी शक्ति का ज्ञान सिर्फ खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये रहस्य और लोगों के साथ साझा नहीं किया। आम लोग अपनी 2 वक्त की रोटी के चक्कर में काम धंधे पर निकलते थे, दिन भर कड़ी मेहनत करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती रहती थी और दिन ढलने के बाद उनमें जरा भी शक्ति नहीं बचती थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। आखिरकार समाज के अन्य लोगों के मन में भी रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जगी। क्या कारण था कि कुछ लोग हमेशा धनी और कुछ लोग निर्धन ही बने रहते थे? ऐसे में समाज कल्याण के लिए कुछ जानकारों ने दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश की। उनको ये समझाने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसे उन्होंने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन से जो शिकायतें हैं वो सभी उन्हीं की आकर्षित की हुई हैं। इन बातों पर यकीन करना आसान नहीं है। सभी सोचते हैं कि मैंने इस गरीबी को आकर्षित नहीं किया, इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन यहाँ सीधी बात यही है कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को हमने ही आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो फिर ये जिंदगी बदलने वाली बात होगी। हम जिस चीज को पाने का चुनाव कर लें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज कितनी बड़ी या कीमती है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है। दुनिया के महान शिक्षकों ने भी इस बात से सहमति जताई कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में सिखाया है। बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, न्यूटन ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में उजागर किया है। इसी कारण इन सब के नाम अमर हैं और इनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। ये नियम युगों युगों से कई रूप में नजर आता रहा है। लगभग सभी धर्मों, सभ्यताओं और परंपराओं में व्यक्त होता रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है। ये नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और अनुभव को तय करता है। आकर्षण का नियम आपके पूरे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। ये सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। जाने अनजाने आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, ये सबसे महान और अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते। विश्व की 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन है। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी कारण ये इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई थी।
हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं ना, तो वो एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज अपने स्रोत के पास लौट कर आती है और अपने विचारों के स्रोत तो आप हैं। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाली घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। अगर आप समृद्धि के विचार सोचेंगे तो समृद्धि को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप उससे आकर्षित कर लेंगे। ये सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है ना? इस विषय पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहें।